हरियाणा कांग्रेस में नई जान डालने के लिए, पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए, हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है तभी विधानसभा चुनाव में, चाहे सरकार तो नहीं बन पाई लेकिन इतनी सीटें तो आई हैं और नए सिरे से अब प्रदेश अध्यक्ष को भी बनाया गया है। नेता विपक्ष की भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली है और अभी कुछ दिन पहले ही विधायक दल की बैठक हुई, रणनीति बनाई गई कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि एकजुटता की पूरी कोशिश की जाएगी, सबको साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर से वक्त वक्त पर अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी भी होती रहती है। कांग्रेस के एक नेता हैं, या कह सकते हैं कि थे, संपत सिंह, वो अब कांग्रेस पार्टी छोड़ गए हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने एक पत्र लिखा, बहुत सारी शिकायतें उन्होंने की, कई लोगों का जिक्र करते हुए कि ये पार्टी छोड़कर गए, ये छोड़कर गए, किन हालात में छोड़कर गए, क्यों छोड़कर गए। कुलदीप शर्मा जो कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से भी एक पॉडकास्ट के दौरान कुछ सवाल उठा दिए गए। उन बातों को आधार बनाकर हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति को लेकर, कांग्रेस को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विरोधी दलों की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी निशाने साधे जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जो लोग छोड़कर गए उनको लेकर भी कांग्रेस के नेताओं को घेरा जा रहा है। तो सवाल ये होता है कि इतनी सारी चुनौतियों के बाद क्या कांग्रेस पार्टी, जो बातें की जा रही हैं कि सब एक हैं, एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से मजबूती लाई जाएगी और आने वाले वक्त में शासन तक पहुंचा जाएगा, क्या ये मुमकिन है? ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस इस वक्त दो मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रही है। पहली चुनौती संगठन को एकजुट रखने की, दूसरी बीजेपी सरकार के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने की कवायद। पूर्व मंत्री संपत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के इस्तीफे ने कांग्रेस के दावों के सामने चुनौती खड़ी की है। चुनौतियों के बीच पार्टी के नेता बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस पार्टी के नेता तैयार कर रहे हैं। कानून व्यवस्था भी बिल्कुल चरमरा गई है। किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, ये कार्ड काटे जा रहे हैं, मनरेगा का भी पूरा नहीं मिल रहा है। काफ़ी मुद्दे जो हैं वो चर्चा की, सब अपने अपनी रिपोर्ट देंगे, अपने अपने हल्के में मनरेगा सब इन समस्या को उठाएंगे और विधानसभा में के लिए तैयारी करेंगे। हरियाणा में जो हालात चल रहे हैं, लैंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। रोज़ाना धमकियाँ मिल रही हैं, कहीं अपहरण है, कहीं डकैती है, कहीं बलात्कार है। तो उन सब मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आगामी शीतकालीन जो सत्र होना है उसके लिए भी तैयार रहने को उनको कहा गया है और बहुत जल्दी हम गवर्नर साहब से मिलकर के हरियाणा की स्थिति के ऊपर, चाहे वो किसान भाइयों की समस्या है, उनकी फसलों का नहीं खरीद पाना है, उनको खाद बीज नहीं मिलना है, और जो हरियाणा की भी कठिनाइयाँ हैं, समस्या है, आम जनता जो परेशान है, त्रस्त है, उन सब को लेकर के माह महीने से समय मांग करके विधायक और हम सब साथी एक बार उनसे मुलाकात करेंगे। एक तरफ सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस मुद्दों को तलाश कर रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ पार्टी छोड़कर संपत सिंह कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये रुख रहा कि हम लेंगे नहीं, हम तो दे देंगे, वापस बीजेपी को दे देंगे। ये हालातों में देखिए, आप चुनाव से पहले का अगर देखें तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के गुण लग रहा था और कांग्रेस पार्टी जर्जर होती जा रही थी। जितने बड़े नेता थे सारे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उनसे पार्टी ने कोई लेशन नहीं लिया। पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम संगठन पर जोर लगा रही है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि पार्टी में एक ही खेमे को तवज्जो दी जा रही है। संपत सिंह से जुड़ा सवाल है सर, वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये बात कह रहे हैं कि भजनलाल थे तो 67 सीटें आ गई, हुड्डा साहब ने कुछ नहीं किया। हुड्डा साहब जब से आए हैं लगातार लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। सबके अपने अपने विचार होंगे। ये दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है। हमारे सीनियर नेता हमारे साथी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की भी है और लोगों में उनकी पहचान भी है। मेरे अपने चुनाव में उन्होंने मेरी मदद की, आए तो उन्होंने कई बातें रेज़ की हैं, हो सकता है उसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ा हो। उन्होंने बहुत सी बातें पहले भी मीडिया में कही हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने बहुत पार्टी में उनका अच्छा योगदान रहा है।
कांग्रेस नेताओं के दावे के बीच कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने खुले मन से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष चुनने के नाम पर सिर्फ ड्रामा किया है। मैं तो यही कहूंगी कि इन्हीं दोनों को चुनना था तो पहले दिन से ही कर लेते। 1 साल पूरा ये ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इनकी अंदरूनी बातें हैं और पहले जो अध्यक्ष थे उनका तो जैसे कहा करते थे वो प्रसिद्ध थे, आए राम गया राम के नाम से। अब वो CLU की सीढ़ी घूम रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और बयानों की जंग ने पार्टी के सामने कई मुश्किलें खड़ी की। बड़ा सवाल अब यही है, क्या कांग्रेस की चुनौती कम होगी? अगर यही हाल रहा तो बीजेपी को घेरने से पहले कांग्रेस को खुद अपनी दीवारें मजबूत करना ज्यादा बड़ी चुनौती बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।